के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, उत्तरकाशी के लिए सीएम धामी रवाना हो चुके हैं, ऐसे में वो खुद वहां जाकर मॉनिटरिंग करेंगे, तो ऐसे में आपसे आना चाहेंगे कि रेस्क्यू कार्य कितनी देर में पूरा हो जाएगा और कब तक 41 मजदूर बाहर आ सकेंगे? आकांक्षा, आपको बताना चाहता हूं कि सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो चुके हैं और कुछ ही देर में वो उत्तरकाशी पहुंचेंगे, जहां पर वो रेस्क्यू कार्यों की आप खुद मॉनिटरिंग करेंगे। उम्मीद लगाई जा रही है कि रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो आज रात 11 से और 1 बजे के बीच में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि जो ड्रिलिंग का कार्य है वो 45 मीटर तक हो चुका है। इसी के साथ ही साथ 12 मीटर का जो ड्रिलिंग कार्य है वो शुरू हो चुका है, यानी कि जो आखिरी फेज था ड्रिलिंग के तहत उसका कार्य शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि सारे मजदूर अंदर सुरक्षित हैं। जैसे ही ड्रिलिंग का कार्य पूरा होगा तो तुरंत ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अंदर जाएगी और साथ ही साथ उनके मनोवैज्ञानिक भी अंदर साथ जाएंगे। लेकिन जो प्राथमिक उपचार है वो टनल के अंदर ही दिया जाएगा, उसके बाद उनको एक एक करके बाहर लाया जाएगा और बाहर लाने के बाद वहीं पर 6 बेड का अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, वहां पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके बाद वहां से 4 से 5 किलोमीटर दूर ब्रह्मखाल एक जगह पड़ती है, वहां पर उनको लाया जाएगा और जो गंभीर रूप से ट्रीटमेंट जिनका गंभीर रूप से होना है उनको रेफर कर दिया जाएगा, एयरलिफ्ट कर दिया जाएगा। अस्थायी हेलीपैड ब्रह्मकाल में ही है, वहीं साथ ही साथ चिन्यालीसौड़ में भी जो अस्पताल है उसको भी हाई अलर्ट मोड पर अब रख दिया गया है। घटनास्थल पर एम्बुलेंसों का पहुंचना शुरू हो चुका है। उम्मीद ये की जा रही है कि रात 11 बजे से और 1 बजे के बीच में उनके निकलने की उम्मीद की जा रही है। हो सकता है कि किन्हीं कारणों की वजह से कल सुबह भी इनको निकाला जाए, लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर यह है कि ड्रिलिंग का कार्य थोड़ा सही रह चुका है। जो भास्कर खुल पे वहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं पीएमओ की तरफ से, उनका भी यही कहना है कि 12 मीटर शेष रह गया और आखिरी फेज का चरण शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं ये रेस्क्यू टीम के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि आज 11वां दिन समाप्त होने को था। 41 मजदूर टनल के अंदर मौजूद रहे। कई तरीके की कोशिशें की गई, प्लान ए, प्लान बी, फेल रहा, प्लान सी पर कार्य किया गया। 6 तरफ से ड्रिलिंग का कार्य किया गया। प्लान ए के तहत जो मशीनें ऑगर मशीनें वहां पर लाई गई थी, ऑगर मशीनें भी वहां पर फेल हुई। लास्ट में जो तीसरी मशीन इंदौर से वायुसेना के जरिए एयरलिफ्ट की गई, उसके बाद वो मशीन वहां पर दोबारा से कार्य किया और अब ये कार्य समाप्त होता हुआ दिख रहा है। और एक बड़ी सफलता इस वक्त रेस्क्यू टीम को हाथ लगी है, क्योंकि ये लड़ाई इंसान बनाम पहाड़ बनाम एक तरीके से मशीन की देखी जा रही थी और कहीं ना कहीं अब ये लड़ाई समाप्त होती हुई कगार दिख रही है। जी आकांक्षा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। तो आप सभी को बता दें कि 12 नवंबर को सुबह 4 बजे ये टनल धंस गई थी, जिसमें 41 मजदूर फंस गए थे और अब तकरीबन 11 दिनों बाद उनके निकलने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आज रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में उनको निकाला जा सकता है। लगातार ड्रिलिंग का काम जारी है, वहीं 12 मीटर की ड्रिलिंग बची हुई है, जिसको पूरा करने के बाद में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों द्वारा मजदूरों को निकाला जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में संज्ञान लेने के लिए और पूरे मामले की मॉनिटरिंग के लिए सीएम धामी भी उत्तरकाशी के लिए रवाना हो गए हैं।